हाय गाइस, दिस इज़ अकीरा और आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी डरावनी, थोड़ी अनसेटलिंग, थोड़ी स्कैरी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रियल ऐसी घटनाएं बताऊंगी जो मैंने लिटरली मेरे आसपास होते हुए देखी है, जिसमें एक इंसान की एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से उसके पीछे डार्क एनर्जीज पड़ गई और उसकी पूरी लाइफ तबाह हो गई। दिस वीडियो हैज़ गॉट टू बी वन ऑफ द स्केरियस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल वीडियो ऑफ माई चैनल। क्योंकि मैं सिर्फ ये किस्से नहीं बताऊंगी, मैं लिटरली आपको बताऊंगी कि आप कैसे खुद को डार्क एनर्जी से प्रोटेक्ट कर सकते हो। मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर ही इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप गलती से भी ये गलतियाँ ना करो और खुद को प्रोटेक्ट कर पाओ। इसीलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि जिनकी भी आप केयर करते हो ना, आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी ऐसी कोई मिस्टेक ना करे जिससे उनकी लाइफ ख़राब हो। क्योंकि आपको पता ही होगा कि डार्क एनर्जीज बहुत ही पावरफुल होती है, स्पेशली व्हेन दे आर नेगेटिव। सो वो आपको हार्म पहुंचा सकती है एंड उनसे पीछा छुड़ाना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। सो गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है अगर आपको खुद को डार्क एनर्जी से प्रोटेक्ट करना है तो। और मैं उससे रिलेटेड स्टोरी टाइम भी आपको बताऊंगी जिससे कि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। सबसे पहली चीज़, आपको किसी को भी अपने घर का सुई धागा नहीं देना है, स्पेशली शाम के बाद या शाम को। जैसे ही संध्या हो जाती है उसके बाद आपको आपके घर का सुई धागा किसी को नहीं देना है। मैं बताती हूँ क्यों। एक लड़की थी, ठीक है, जिसकी नई नई शादी हुई थी और वो अपने पति के साथ एक नई सिटी में शिफ्ट हुई थी क्योंकि उसके पति का ट्रांसफर हुआ था। ठीक है, तो जब वो पहले दिन वहां पे शिफ्ट हुए ना, उसका पति तो पहले दिन ही बेचारा ऑफिस चला गया, तो ये घर में अकेली थी। तो ये अपने घर का ना सारा सेटअप वगैरह कर रही थी। तो ये सोच रही थी कि यार मैं यहाँ पे नई नई हूँ, मेरी कोई दोस्त भी नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं नेबरहुड की औरतों से ना अपनी दोस्ती बना लूँ ताकि मैं कभी बोर वोर हो रही हूँ ना तो मैं उन लोगों के साथ मूवी देखने या शॉपिंग करने जा पाऊँ। तो ये सारा काम करते करते वो ये सब सोच रही थी और फिर उसने सोचा कि क्योंकि हमारी यहाँ पे पहली जो है दिन है, पहली नाइट है और हमारी नई नई शादी भी हुई है, तो वो बेचारी सोचती है कि मैं अपने पति के लिए अच्छा सा डिनर बनाती हूँ और जो भी उसको पसंद है ना वो सारी डिशेस बनाऊंगी ताकि वो जैसे ही ऑफिस से आए वो खुश हो जाए। तो वो बेचारी जो भी थोड़ा घर का सेटअप वगैरह था वो करके सीधा खाना बनाने में लग गई। ठीक है, और खाना बनाते बनाते उसको हो गई थी शाम अच्छी खासी, मतलब अंधेरा होने को आ गया था। तो एकदम से ना उसकी बेल बजती है, तो उसको ऐसा लगा कि शायद उसका पति आ गया ऑफिस से। जैसे ही वो गेट खोलती है ना, उसको एक औरत दिखती है। तो औरत बोलती है कि वो उसकी नेबर है और थोड़े 2-3 घर छोड़ के ही रहती है, और वो कहती कि मुझे ना सुई धागा चाहिए, अगर आपके पास हो तो, मेरे पास है नहीं अभी। तो ये बेचारी सोचती है, इसको याद आती है अपनी मम्मी की बात कि इसकी मम्मी बोला करती थी कि कभी किसी को भी शाम को सुई धागा नहीं देना होता। मतलब ना, इसको पता था कि किसी को भी शाम को सुई धागा नहीं देना होता है, बट शी वॉज सो डेस्परेट फॉर फ्रेंड्स कि उसने सोचा कि अगर मैं मना करूंगी तो कहीं ये बुरा ना मान जाए या ऐसा कुछ ना हो जाए। तो ये बेचारी अच्छा बनने के चक्कर में नो नहीं बोल पाई और ना आके ला के दे दिया उसने सुई धागा अपनी नेबर को। जैसे ही उसने सुई धागा दिया उसकी नेबर को और उसने गेट बंद किया, उसके घर की लाइट चली गई सडनली। सबके यहाँ पे लाइट थी लेकिन उसके घर की लाइट चली गई। फिर बेचारी ना जैसे तैसे करके उसने टॉर्च कैंडल कुछ ढूंढी, थोड़ी रोशनी करी और उसने सोचा कि मेरा पति आता ही होगा तो मैं देख लेती हूँ खाना ठंडा तो नहीं हो गया, तो मैं वापस गरम वरम कर लूँ। तो वो देखने गई, जैसे ही खाना खराब हो गया भाई। फ्रेश खाना जो उसने अभी बनाया था वो खराब हो गया था। सो ऐसे करके ना उसके साथ नेगेटिव चीजें होती गई एंड अल्टीमेटली वो जो भी डार्क एनर्जी थी ना, उसने उस लड़की को पजेस कर लिया और उसकी लाइफ खराब हो गई थी ऑलमोस्ट। और ये हुआ क्यों? क्योंकि उसने अपनी नेबर को दिया था सुई धागा एंड आई एम श्योर उसकी जो नेबर होगी वो ब्लैक मैजिक वगैरह जानती होगी और उसने कुछ किया होगा जिस वजह से ये हुआ। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि सुई धागा किसी को भी शाम को नहीं देना है। सेकेंड चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको कैजुअल सेक्स में इंडल्ज नहीं करना है। कैजुअल सेक्स वैसे ही बहुत बुरा होता है लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए, बट स्पिरिचुअली भी इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। ठीक है, एक लड़की थी जो कि बहुत अच्छी थी, उसका एक ही बॉयफ्रेंड था हाई स्कूल से और बहुत टाइम की उनकी रिलेशनशिप थी। ठीक है, लंबी रिलेशनशिप थी और उसका जो बंदा था ना, उसने उस पर चीट कर दिया और फिर वो लड़की अपने विलेन आर्क पे चली गई। मतलब कि वो रोज रोज कैजुअल सेक्स करती थी, क्लब्स जाती थी और वन नाइट स्टैंड्स करती थी, वो उसका रूटीन बन गया था। ठीक है, और पहले वो जो लड़की थी ना, जब वो नहीं करती थी ये सब, तब वो बहुत हैप्पी बबली अच्छी लड़की थी। लेकिन जब से वो ये करने लगी थी ना, इट्स लाइक वो अजीब सी हो गई थी, वो डार्क, मतलब एक हैवी सा उसका मेंटल स्टेट हो गया था। ठीक है, अब क्या हुआ, एक दिन ये क्लब गई ऑब्वियसली वन नाइट स्टैंड करने के लिए और इसको एक लड़का मिला
लड़का बहुत अच्छा था और लड़के को ये जेन्युइनली पसंद आई। सो लड़के ने उसको डेट के लिए पूछा कि तू मेरे साथ डेट पे चलेगी क्या। तो शी इज़ लाइक कि मेरे को कोई डेटिंग वेटिंग नहीं करनी, अगर तुझे वन नाइट स्टैंड करना हो तो बता। तो ही इज़ लाइक कि ठीक है, अब वन नाइट स्टैंड का बोल रही है तो वो कर लेता हूँ, देखते हैं शायद बाद में डेट के लिए भी मान जाए। तो ये लोग गए और ये दोनों मेकआउट वगैरह करने लगे। तो जब ये मेकआउट कर रहा था ना उस लड़की के साथ, उसे उस लड़की के पीछे एक डार्क शेडो दिख रही थी और इसको बहुत ज़्यादा अजीब लगी वो चीज़, लेकिन इसने इग्नोर की एंड ही कंटिन्यूड टू हैव सेक्स विथ हर। मतलब मेकआउट के टाइम पे अगर उसको ऐसा लग रहा था तो वो तभी रुक सकता था, लेकिन उसने फिर भी कर लिया उस लड़की के साथ सेक्स। एंड देन जब वो घर गया तो जो शेडो उसको उस लड़की के पीछे दिखी थी ना, वो सेम शेडो उसको उसके घर में भी दिखने लगी थी। सो वॉट आई थिंक इज कि वो जो लड़की है ना, उसने इतना कैजुअल सेक्स किया अलग अलग लोगों के साथ कि किसी पर्सन से उसको ये जो भी डार्क एनर्जी है वो मिली होगी और इसके थ्रू उस लड़के को भी मिल गई। तो ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होती है सेक्स के थ्रू। दैट इज वाई कैजुअल सेक्स इज अ नो नो। ऑल्सो अगर स्पिरिचुअली भी देखा जाए ना, तो एक कैजुअल एनकाउंटर सेक्स का क्रिएट्स अ सोल टाई विद दैट पर्सन फॉर 7 years। मतलब अगर आपने अभी किसी के साथ कैजुअल सेक्स किया है ना, आप भूल गए, लेकिन आपकी बॉडी आपकी सोल नहीं भूलती फॉर 7 years। बिकॉज थिंक अबाउट इट, लाइक बींग इन साइड ऑफ ईच अदर इज लिटरली द क्लोजेस्ट यू कैन बी विथ एनी वन। So guys, you have to understand that sex is not that normal temporary thing कि एक बार किया और आप भूल गए। आपका लिटरली एनर्जी एक्सचेंज होता है, कार्मा एक्सचेंज होता है, कोई भी डार्क एनर्जी आप पे ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर कोई पर्सन कर्स्ड है ना, तो उसके कर्जेस भी आप पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सो डू नॉट डू दैट, बी वेरी केयरफुल ऑफ हु यू आर स्लीपिंग विथ। थर्ड चीज़ जो आपको कभी नहीं करनी वो ये है कि अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, किसी भी ऐरे गहरे इंसान को अपनी अचीवमेंट्स मत बताओ। या तो मत बताओ या कम करके बताओ। मैं बताती हूँ क्यों। सो क्या हुआ गाइस कि मेरे सामने ना ऑब्वियसली हमारे नेबर्स रहते हैं। हमारे सामने हमारे नेबर्स रहते हैं। जो उनका लड़का है ना, वो सेम मेरी एज का है, ठीक है। तो जब हमने 12th दी ना, तो हमारा साथ में ही रिजल्ट आने वाला था। तो रिजल्ट वाले दिन क्या हुआ कि वो जो सामने वाला लड़का था ना, मेरे पड़ोसी का, उसका रिजल्ट पहले खुल गया और उसके 85% आए थे। और उसकी फैमिली, स्पेशली उसकी मम्मी, बहुत ज़्यादा हैप्पी थी उसके 85% देख के। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा काफ़ी देर बाद खुला रिजल्ट, 20-25 मिनट बाद खुला। और जैसे ही मैंने मेरा रिजल्ट खोला, इट वाज 91%। अब मैंने मेरी फैमिली को बोला कि अपनी चोंच बंद रखना, प्लीज़ किसी को जाके मेरे परसेंटेज मत बताना, बिकॉज मैं बहुत बिलीव करती हूँ इन सब चीज़ों में, ईविल आई वगैरह में। तो आई वॉज लाइक, आई डोंट वॉन्ट एनी वन पुटिंग ईविल आई ऑन मी, सो डू नॉट टेल एनी वन अबाउट माई परसेंटेज, अदरवाइज आप लोग मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ऐसे करके मैंने लिटरली मेरी फैमिली को कसम दे दी। बट माई फैमिली, बीइंग माई फैमिली, वो नहीं समझते थे ये सब चीज़ें। अब समझते हैं, बट अब बहुत देर हो चुकी, तब वो नहीं समझते थे, ठीक है। उनको ये था कि हमको फ्लेक्स करना है जाके कि हमारी लड़की के 91% आए। और ना उनका ये जो फ्लेक्स था ना, ये इतना सेल्फिश था। उनको ऐसा नहीं था कि हमारी लड़की ने मेहनत की, उनका ये था हमारी लड़की ने मेहनत की। इस वे में उनको दिखाना था। तो जैसे ही मेरा रिजल्ट खुला ना भाई साहब, मेरी दादी और मेरी मम्मी दोनों जाके सामने आंटी के वहाँ बता दिया कि इसके 91 आए। और आंटी का मुंह उतरा और वो फूट फूट के रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। एंड शी इज़ लाइक कि इसको इतने अच्छे नंबर मिल गए हैं, अब इसको कॉलेज भी अच्छा मिल जाएगा। आई एम लाइक, व्हाट डू यू मीन मिल गए हैं अच्छे नंबर? मैं अच्छे नंबर लाई हूँ, मैं 2 घंटे सोई हूँ 3 महीने तक, इतनी मेहनत मैंने की है तब जाके आए हैं। मुझे कोई प्लेटर पे सजा के किसी ने 91% नहीं दिए मैडम। बट शी वॉज सो अपसेट एंड शी वॉज सो स्कैर्ड कि उनके लड़के से अच्छा कॉलेज मुझे मिल जाएगा। उस चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी। एंड सोचो, उनके अंदर इतनी खुंदक भरी हुई थी कि मतलब एक इंसान मेहनत करके परसेंटेज लाया है 91, बट वो ये नहीं देख सकती। अब क्या हुआ कि जैसा कि आंटी ने बोला था, मुझे बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल गया। ओके, उनके लड़के से लाख गुना अच्छा कॉलेज मुझे मिल गया इंजीनियरिंग का। लेकिन इतनी बुरी नज़र लगी मुझे कि मैं वहाँ नहीं टिक पाई एंड आई ड्रॉप्ड आउट। और ये जो सिलसिला था ना, ये कॉलेज तक नहीं रुका। मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट करने के बाद भी करियर रिलेटेड बहुत गलत डिसीजंस लेने लगी, बिकॉज उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी उनने मुझ पे डाल दी थी या नज़र डाल दी थी या वॉट एवर। बिकॉज एनवी बहुत ही बुरी चीज़ होती है।
एंड दिस इज़ वॉट हैपन्स जब आप जा के लोगों के सामने अपनी अचीवमेंट्स का बखान करते हो। इसीलिए ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप अपनी अचीवमेंट्स किसी से छुपा नहीं सकते ना, अगर कोई सामने वाला बहुत पुश कर रहा है कि बताओ बताओ, झूठ बोल दो। नॉर्मलाइज लाइंग टू पीपल हु वॉन्ट टू नो टू मच अबाउट योर प्राइवेट लाइफ। और अगर आप अपनी अचीवमेंट्स लोगों को इसलिए बता रहे हो कि वो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे या ज़्यादा अच्छा समझेंगे, डोंट डू इट। जो आपको अच्छा समझते हैं वो आपको अच्छा ही समझेंगे, और जो बुरा समझते हैं वो आपसे जलेंगे। सो जिप योर माउथ बेबी। चौथी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है, डोंट टेल एनीवन अबाउट इट। बिकॉज मैंने एक किस्सा सुना था जिसमें 2 लड़कियां थी, ठीक है। तो एक लड़की का बॉयफ्रेंड था और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को हमेशा बताया करती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, वो मेरे लिए ये करता है, मेरे लिए वो करता है। और एक टाइम के बाद ना सामने वाली जो थी बेस्ट फ्रेंड, उसमें बहुत ज़्यादा जलन की भावना आ गई। एंड शी वॉज लाइक कि इतना अच्छा ट्रीटमेंट तो मैं डिजर्व करती हूँ, इसे क्यों मिल रहा है, यू नो। तो वो बहुत ज़्यादा ना खुंदक में आ गई उसके प्रति। तो उसने क्या किया कि जो इस लड़की का बॉयफ्रेंड था ना, उस पर ब्लैक मैजिक करवाया। उसके बाद इस लड़के ने खुद अपनी गर्लफ्रेंड जिससे वो इतना प्यार करता था उससे ब्रेकअप कर लिया। वो तुरंत इस लड़की के साथ हो गया और फिर वो इसी की बात सुनता था एंड ही वॉज जस्ट ऑल फॉर हर। और जो उसकी एक्स थी ना, जो जिससे वो प्यार करता था पहले, भाई वो लिटरली उसको गुस्से की नज़र से देखने लगा, नफरत की नज़र से देखने लगा, और वो बिल्कुल मुंह ही नहीं लगता था उसके। सो ऐसी सब चीज़ें होती हैं, कोई क्या कर दे आपको क्या पता। और चलो काला जादू ना करे, पर वैसे भी मान लो अगर आप किसी को बता रहे हो कि मेरी रिलेशनशिप इतनी अच्छी है, हो सकता है वो किसी भी तरीके से आपकी रिलेशनशिप को सैबोटाज करने की कोशिश करे, यू नो। हो सकता है वो फ्लर्ट करना शुरू कर दे आपके बंदे से, यू नो, कुछ भी हो सकता है। सो डोंट टेल एनीवन अबाउट योर रिलेशनशिप, स्पेशली इफ इट्स अ गुड वन। 5वीं चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो ये है कि अगर आपका कोई पहचान वाला, आपका कोई दोस्त आपको ये बोलता है ना कि ये फलाना बाबा है जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये हमारा फैमिली बाबा है, और अगर तुझे कोई प्रॉब्लम हो तो तू चल मेरे साथ वहाँ पे, मैं तेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलवा देता हूँ, तो ऐसे बाबा के पास आपको कभी नहीं जाना है। क्योंकि जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, कई लोगों के फैमिली बाबा भी होते हैं। एक बार क्या हुआ ना कि एक लड़की थी जिसका नाम था श्वेता, और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था काजल। तो श्वेता वॉज रियली गुड लुकिंग, काजल वॉज एवरेज लुकिंग। सो काजल ना बहुत जलती थी श्वेता से, लेकिन वो उसके मुंह पे हमेशा मीठा बोलती थी, वो कभी नहीं दिखने देती थी कि वो उससे जल रही है या कुछ। शी वॉज एक्टिंग लाइक अ परफेक्ट बेस्ट फ्रेंड। तो श्वेता को कभी शक नहीं हुआ काजल पे कि ये मेरे खिलाफ कुछ कर सकती है, यू नो। एक बार क्या हुआ फिर कि श्वेता काजल से बात कर रही थी एंड श्वेता वाज टेलिंग हर कि भाई मेरा करियर ना सही नहीं चल रहा है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, पता नहीं मुझे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। उसके बाद काजल टेल्स श्वेता कि मेरे ना एक फैमिली बाबा हैं जिनके पास मैं हमेशा जाती हूँ, मेरी फैमिली भी जाती है, मेरे रिश्तेदार भी जाते हैं, और वो ना बहुत माने हुए बाबा हैं, वो बहुत सिद्ध बाबा हैं। अगर तू उनके पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाएगी ना तो वो तुझे पक्का एक बहुत अच्छा सोल्यूशन देंगे, और वो ना मतलब ऐसे तुझे ब्लेस करेंगे कि तेरा करियर ना मतलब एकदम अप एंड अप ही हो जाएगा। तो श्वेता मान गई, कहती ठीक है तू मुझे ले चलना उन बाबा के पास। अब क्या हुआ कि जब वो बाबा के पास गए ना तो श्वेता ने सारी चीजें बाबा को बताई, और बाबा ने उसको कुछ पीने को दिया कि ये आप पी लो, उसके बाद सब सही हो जाएगा। जैसे उसने वो पिया, भाई साहब उसकी जिंदगी खराब हो गई। वो इतनी बीमार रहने लगी, इतनी बीमार रहने लगी, वो उसका करियर खत्म, उसकी ब्यूटी खत्म, वो वीक होती जा रही थी दिन पे दिन। ऐसी चीजें होती हैं गाइज। काजल ने पहले ही सेटिंग कर ली थी उन बाबा के साथ और उनको बोल दिया था कि क्या करना है। और ऑब्वियसली अगर आप किसी ऐसे बाबा के पास जा रहे हो जो किसी और का फैमिली बाबा है, तो वो आपका अच्छा नहीं सोचेगा, इनफैक्ट वो वही करेगा जो उसको उस पर्सन ने आप पे करने के लिए बोला है। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? सो यू डोंट नो कौन कैसा है, किसके, आप किसी के अंदर झांक के थोड़ी ना देख सकते हो कि वो आपके लिए क्या फील करता है। ऊपर से तो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं लोग, अंदर क्या जहर पल रहा है आपको क्या पता। सो ऐसे किसी भी बाबा के चक्कर में फंसना मत, मैं बोल दे रही हूँ। भगवान पे भरोसा रखो, श्रद्धा रखो, पूजा करो, नाम जाप करो, पॉजिटिव रहो, सब ठीक रहेगा। 6th चीज जो आपको कभी नहीं करनी है वो ये है कि अगर कोई आपको थैंक यू बोलता है ना, आपको उसे कभी नहीं बोलना योर वेलकम। मैं बताती हूँ क्यों। इस दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं और हर तरीके की डार्क एंटिटीज होती हैं, ठीक है। कई बार ये डार्क एंटिटीज किन्हीं किन्हीं लोगों से अटैच हो जाती हैं, ओके। फिर इन डार्क एंटिटीज को अगर जरा सा भी हिंट मिलता है ना कि कोई इन्हें अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहा है, तो ये उस पर्सन से अटैच हो जाती हैं।
अब सोचो कि कोई इंसान है जिससे कोई डार्क एंटिटी अटैच्ड है, आपने उसको बोल दिया योर वेलकम, और उस एंटिटी को लगा कि आप उसे वेलकम कर रहे हो और वो आपसे अटैच हो गई, तो आप क्या करोगे? क्योंकि ऐसा होता है कई बार एंटिटीज राह देख रही होती है कि उन्हें कहीं से इनविटेशन मिले, कहीं से ग्रीन सिग्नल मिले, जैसे ही मिल जाता है उन्हें लगता है ओके ये तो मुझे बुला रहा है तो मैं इससे अटैच हो जाता हूँ। सो डू नॉट से योर वेलकम बिकॉज यू डोंट नो हु यू आर वेलकमिंग इन टू योर लाइफ। आपने अपनी दादी, मम्मी, नानी, पता नहीं किस किस को, बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि सुनसान जगह पे चल चल नहीं बोलना चाहिए। वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे डोंट वॉन्ट एनी एंटिटीज टू थिंक दैट यू आर इन्वाइटिंग देम। मेरी दादी ने हमेशा एक ही किस्सा भी बताती रहती है पुराने ज़माने का, कि तब ना नया नया गाना आया था चल मेरे भाई वाला, एंड ऐसे कोई ना दारू पी के कोई बंदा सुनसान रास्ते पे चल रहा था और वो गाना गा रहा था चल मेरे भाई वाला, और एकदम से उससे कोई एंटिटी अटैच्ड हो गई और फिर वो बंदा पागल हो गया एंड देन ही डाइड। सो अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है, जस्ट से माई प्लेजर और समथिंग लाइक दैट, यू नो, जस्ट डोंट से योर वेलकम। सेवेंथ चीज़ जो आपको कभी नहीं करनी वो ये है कि अगर आप अपने घर में कोई सीक्रेट चीज़ कर रहे हो ना, जैसे कि पूजा, हवन, सुंदरकांड, ऐसा कुछ भी, तो ऐसे लोगों को मत बुलाओ जो आपको पता है कि वियर्ड हैं और नेगेटिव वाइब्स लेकर के आते हैं। मैं बताती हूँ क्यों। हमारे यहाँ क्या होता था ना कि जब मैं छोटी थी तो हर साल हम लोग सुंदरकांड रखते थे, ठीक है। और जब भी हम सुंदरकांड रखते हैं ऑब्वियसली हम आसपास के सब लोगों को, मोहल्ले वाले, पड़ोसियों, सबको बुलाते हैं। एंड हम यही किया करते थे, हम सब पड़ोसियों को बुलाया करते थे। तो हमेशा हमारे यहाँ ना एक औरत आती थी, तो लेट्स कॉल हर सुषमा, ठीक है। तो सुषमा को भी हम बुलाते थे क्योंकि वो भी हमारी नेबर थी। तो सुषमा क्या करती थी, पूरे सुंदरकांड को अटेंड करती थी, और जब सुंदरकांड एंड हो जाता था ना, आखिर में बोलती थी उप्स मेरा पीरियड आ गया, उप्स मुझे पता ही नहीं था, यू नो, मेरा पीरियड आ गया, चलो मैं चलती हूँ। और उसने क्या किया कि ये सेम चीज उसने 3 बार की। लाइक हर बार सुंदरकांड हो जाता, उसके बाद कहती मेरा पीरियड आ गया, उप्स मेरा पीरियड आ गया, उप्स। तो हमको लगने लगा था कि भाई ये जानबूझ के करती है क्या ऐसा। तो चौथी बार हमने क्या करा कि उसको इनवाइट ही नहीं किया। तो इसने क्या किया कि जब ना सारे मोहल्ले के लोग और मेरी मम्मी और दादी बातें कर रहे थे खड़े रह के, सबके सामने सुषमा कहती है कि आपने मुझे ना इनविटेशन देना आप भूल गए हो, पर कोई बात नहीं, अपनों को इनविटेशन थोड़ी ना देना होता है, मैं आ जाऊंगी। मतलब वो फोर्स कर रही थी इन लोगों को, मेरे घर वालों को, कि भाई मुझे इनवाइट करो। मतलब उसका यही था कि तुम इनवाइट करो ना करो, मैं तो आऊंगी और मैं तो गड़बड़ करूंगी वहां पे आके। और जब चौथी बार वो सुंदरकांड में आई ना, जबरदस्ती खुद को सेल्फ इनवाइट करके, तो क्या कहती, जब सुंदरकांड एंड हो गया ना, उसके बाद कहती कि आज पता है मैं तो पीरियड में थी फिर भी मैं तो आ गई, क्योंकि मैं थोड़ी ना भगवान से गले लगने जा रही हूँ, सो चलता है। बिच व्हाट, यू आर नॉट सपोज टू कम इफ यू आर ऑन योर पीरियड। मतलब कि यार, मतलब एक तरीका है भाई, एक प्रैक्टिस है, हनुमान जी का सुंदरकांड है, यू कांट कम लाइक दैट। और पता है वो ये सब इसीलिए करती थी, जानबूझ के करती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि हमारा जो सुंदरकांड है ना उसकी प्योरिटी भंग हो और जो पॉजिटिविटी हमारे घर में आनी चाहिए ना वो ना आए। सो चलो ठीक है, जो भी, हमने उतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे सब। तो हमने एक बहुत अच्छे पंडित जी हैं, उनको बताया कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि आपने ना कोई सेक्रेड कुछ तो हवन या सुंदरकांड कुछ तो रखा होगा, जहाँ पे कोई औरत आ गई जो बहुत नेगेटिव थी और वो अपने पीरियड पे थी, और उस वजह से उस चीज़ का आपको पाप लगा है, जिसकी वजह से आप सारे बीमार रहने लगे हो। सो इमेजिन लोग कितनी हद तक गिर जाते हैं, और कई बार उनके किए की सज़ा आपको भी काइंड ऑफ मिलने लगती है। सो ऐसा कुछ भी पॉजिटिव इवेंट हो ना, तो मेक श्योर कि आप पॉजिटिव लोगों को ही इनवाइट करो, क्योंकि आप पॉजिटिव इवेंट करवाते ही इसीलिए हो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, बट ये लोग ना नहीं आने देते पॉजिटिविटी। सो जस्ट बी केयरफुल ऑफ दैट। 8th चीज़ जो आपको कभी नहीं करनी है वो ये है कि नेगेटिव लोग जो होते हैं ना, आपको जिनका पता है कि ये बहुत डार्क हैं, बहुत नेगेटिव हैं, तो उन लोगों को अपने घर में इनवाइट मत करो। मैं बताती हूँ क्यों। मेरी ना एक फ्रेंड हुआ करती थी, सीए जब मैं कर रही थी ना उस टाइम पे मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, और वो ना बहुत इंटरेस्ट लेती थी मेरी लाइफ में, और वो मुझे बार बार यही इंसिस्ट करती थी कि तू मुझे ना अपने घर ले जा, मुझे बता तो सही तेरा घर कहाँ है, ये वो। मतलब वो खुद कभी खुद के घर मुझे नहीं लेके गई, लेकिन मुझे हमेशा इंसिस्ट करती थी कि मुझे तेरा घर देखना है। और मैं ऐसी पर्सन हूँ, मैं हर किसी को अपने घर में नहीं लाती, मैं हूँ ही ऐसी शुरू से, क्योंकि मुझे पता है कि नेगेटिव लोग होते हैं, यू नो।
तो एक दिन इसने क्या करा कि मेरे को ना कोचिंग से घर छोड़ने वाला कोई था नहीं, तो इसने उस मौके का फ़ायदा उठाया एंड शी वॉज लाइक मैं छोड़ देती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ. शी स्टार्टेड इंसिस्टिंग सो फकिंग मच. आई वॉज लाइक ओके जस्ट ड्रॉप मी. तो वो आई, उसने मेरे को छोड़ा. अब भाई तूने मेरे को छोड़ दिया है नीचे ही, तो इट्स ओके अब चली जा. लेकिन वो कहती नहीं मैं ऊपर आती हूँ, चल ना मुझे घर भी देखना है तेरा. एंड आई एम लाइक अब मैं इसको कैसे मना करूँ, यू नो, इतना कैसे मना करूँ जब इतना कोई इंसिस्ट कर रहा है. तो ना मैं उसको घर पे लेके आ गई. फिर जैसे ही वो घर में आई ना भाई साहब, उसने पता है मेरे सारे रूम्स देखे, क्या क्या है रूम में सब चीज़ देखी. और फिर ना ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चंस करने लगी कि तुम्हारा घर रेंट का है या खुद का है. मतलब ऐसा लग रहा था कि उसको ना बहुत जलन, एनवी, ये सारी भावनाएं छलक रही थी उसके अंदर से. और ना वो मेरे सारे फैमिली मेम्बर से भी मिल रही थी, उनसे भी बहुत ज़्यादा एंगेज कर रही थी. और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे उसने मेरा एक बार घर देख लिया ना, वो बार बार मेरे घर आने लगी. और ऐसे आने लगी जैसे उसका घर हो, आप समझ रहे हो. वो मेरे पेरेंट्स से ऐसे बात करती जैसे वो उसके पेरेंट्स हो, वो मेरी दादी से ऐसे बात करती जैसे उसकी दादी हो. एंड शी जस्ट स्टार्टेड एक्टिंग सो वियर्ड. शी स्टार्टेड एक्टिंग लाइक शी वाज द पार्ट ऑफ द फैमिली एंड इन अ वेरी क्रीपी वे. और ना वो लिटरली ऐसे ही कहती थी कि तेरी फैमिली कितनी अच्छी है, मेरी फैमिली तो हमेशा झगड़ती रहती है, ऐसा वैसा. कई बार ना वो झगड़ा करके आती थी अपने घर से और मेरे यहाँ कहती थी आके कि मुझे खाना खिला दो, मैं झगड़ ली हूँ घर पे तो मैंने खाया नहीं. कई बार ऐसे भी करती थी कि मेरी मम्मी ने तो गिलकी बनाई है तो मैं गिलकी तो नहीं खा सकती, तो एक काम करो आप मुझे कुछ अच्छा खिला दो. मतलब इतना हक से वो आके मेरी मम्मी से, मेरी दादी से खाना मांगती थी. इट वॉज फकिंग वियर्ड. और क्या हुआ कि थोड़ा टाइम जब ऐसे वो आती रही ना मेरे घर पे, आई नोटिस्ड समथिंग. क्या होता था कि जैसे वो मेरे घर आती थी और फिर जब जाती थी ना, पहली बात तो वो जाने का नाम नहीं लेती थी. उसको ऐसे भगाना पड़ता था हमेशा कि चल यार अब बहुत देर हो गई, मुझे कहीं जाना है, ऐसे करके तब जाके वो जाती थी. ओके. और जैसे ही वो जाती थी ना मेरे घर से ब्रो, हमारे घर में इतनी खतरनाक लड़ाई होती थी, इतना खतरनाक कलेश होता था आउट ऑफ नोवेयर. और ऐसा कलेश होता था कि 2-3 दिन तक वो सुलझता ही नहीं था. एंड आई काइंड ऑफ अंडरस्टूड दैट ओ माई गॉड शी इज ब्रिंगिंग ऑल हर नेगेटिव एनर्जी इन टू माई हाउस. सो मैंने मेरी दादी से बात की एंड आई वाज लाइक कि दादी ऐसा हो सकता है क्या, बिकॉज वेन एवर शी कम्स वी फकिंग फाइट आउट ऑफ नो वेयर. तो शी इज़ लाइक या दैट कुड बी ट्रू. तो एक काम करना, तू अब इससे बात बंद कर दे, बिकॉज अगर तेरी बात होती रहेगी देन शी विल कीप कमिंग टू आवर होम. तो आई वॉज लाइक ओके. फिर मैंने जैसे तैसे करके ना उससे फ्रेंडशिप ब्रेकअप किया, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया. मैं कोचिंग पे भी उससे बात नहीं करती थी, बट शी वॉज ऑब्सेस्ड. तो वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी. वो क्या करती थी, बिना बताए मेरे घर आ जाती थी कि अकीरा कहाँ है, अकीरा कहाँ है, अकीरा कहाँ है. तो मैं क्या करती थी, पीप होल में से ही देख लेती थी कि वो आई हुई है. और मैं बोल देती थी मेरी मम्मी या दादी में से किसी को कि प्लीज़ आप जाके उसको बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूँ. और ऐसा लिटरली हमको 20 से 25 बार करना पड़ा, तब जाके उसने मेरे घर पे आना बंद किया. सो बी केयरफुल ऑफ पीपल लाइक दीज, बिकॉज ये लोग ना अपनी नेगेटिविटी जैसे आपके घर में लेके आते हैं ना, आपके घर में अजीब चीज़ें होने लगती है. कोई बीमार पड़ेगा या कलेश होंगे, कुछ भी होगा, इनकी नज़र बहुत ही गंदी, बहुत ही काली होती है. सो जस्ट बी केयरफुल. आप हर किसी को अपने घर में एंट्री मत दो, हर किसी को बताओ भी मत अपने घर का एड्रेस. पता है, अगर छोड़ो ये सारी स्पिरिचुअल बातें, ठीक है, वैसे ही सोचो अगर आप कि अगर किसी गलत इंसान को आपका घर पता चल जाए, लाइक इफ व्हाट इफ दे आर सम किलर और समथिंग, यू नो. द थिंग इज कि आप ना अपने घर का एड्रेस बार बार नहीं बदल सकते. इट्स नॉट फोन नंबर कि आपने किसी गलत इंसान को दे दिया तो चलो कोई ना नंबर बदल लेंगे. ऐसा नहीं होता है. घर ऐसे चेंज नहीं किया जाता है. घर इज समथिंग दैट इज गोना बी कॉन्स्टेंट इन योर लाइफ. और अगर कोई गलत इंसान को आपका एड्रेस पता चल जाता है तो दे कैन मिस यूज दैट थिंग, यू नो. मैंने एक लिटरली किस्सा सुना था जिसमें एक बंदी थी, उसका एक्स बॉयफ्रेंड आके उसके घर पे उसको शूट करके चला गया ब्रो. तो वो कैसे कर पाया ये चीज़, क्योंकि उसको घर एग्जैक्ट उसका पता था. तो क्रीपी लोग, स्टॉकर लोग, साइको लोग कुछ भी कर सकते हैं. जस्ट बी वेरी केयरफुल. हर किसी को अपना एड्रेस मत बताया करो. अगर कोई पूछ भी रहा है ना बहुत ज़्यादा, जस्ट गिव देम अ वेग एड्रेस, यू नो. 9th चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको हर किसी के पैर नहीं छूने हैं. मैं बताती हूँ क्यों. जब आप किसी के पैर छूते हो ना, आप उनकी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव कार्मा, सारा कुछ लेके अपने क्राउन चक्रा पे टच कर रहे हो. दिस इज योर क्राउन चक्रा.
ऐसे सबकी नेगेटिविटी आप अपने क्राउन चक्रा पे लगाओगे तो आपका क्राउन चक्रा इम्बैलेंस हो जाएगा और फिर आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे। इसीलिए तो हम भगवान के पैर छूते हैं, हम कोई संत महात्मा होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं, उनके पैर छूते हैं ताकि उनकी पॉजिटिविटी, उनकी अच्छाई हमें मिले। हमें ऐसे अरे गहरे नत्थु खैरों के पैर नहीं छूने हैं। मेरी एक कज़िन थी और उनकी ना नई नई शादी हुई थी, और जब वो ससुराल गई ना तो उनको बोला गया था कि भाई आपको जो भी रिश्तेदार दिखे, छोटा बड़ा कोई भी, आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधा उनके पैर छूने हैं। मतलब पैर छूने का रिवाज बहुत ज़्यादा था मेरी कज़िन के ससुराल में, और वो बेचारी ये चीज़ करती थी। और कभी भी कोई फंक्शन होता था, कुछ भी होता था ना, वो इतने लोगों के पैर छूती थी कि बेचारी की कमर में दर्द हो जाता था। और फिर क्या हुआ कि मेरी जो कज़िन थी ना, शी वॉज रियली हैप्पी इन हर मैरिज, उनको बहुत अच्छा बंदा भी मिला था, लेकिन ऐसे सबकी नेगेटिविटी ले लेके ना उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है एट दिस पॉइंट। आई कैन नॉट इवन टेल यू कि उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा सकती क्योंकि मुझे ऐसे किसी की पर्सनल लाइफ नहीं बतानी है। बट लेट मी जस्ट टेल यू कि जो जितनी खुशियाँ उनको मिली थी ना, उससे भी ज़्यादा दुख आज उनको मिले हुए हैं, बिकॉज शी यूज टू टच एवरी वंस फीट। जस्ट डोंट डू दैट। 10th चीज़ जो आपको कभी नहीं करनी है वो ये है कि अगर कोई आपको पर्सन पता है कि ये नेगेटिव इंसान है, ये मेरे से जलता है, मेरे से खुंदक रखता है, ऐसे इंसान के हाथ से आपको कभी भी सफ़ेद चीज़ नहीं लेनी है। मतलब सफ़ेद मिठाई हो गई, खीर हो गई, छाछ हो गया, दूध हो गया, ऐसी कोई भी वाइट चीज़ उनकी नहीं लेनी है और कंज्यूम नहीं करनी है, क्योंकि जो वाइट चीज़ें होती है ना उस पे यूजुअली बहुत इजीली ब्लैक मैजिक हो जाता है। तो कोई आपको कुछ भी ब्लैक मैजिक करके प्रसाद बोल के खिला सकता है। सो वाइट चीज़ों से तो बहुत ज़्यादा सावधान रहो। नेगेटिव लोगों के दी हुई वाइट चीज़ें आपको नहीं खानी है। और भाई नेगेटिव लोगों का तो कुछ भी मत खाओ ना पियो, क्योंकि इनके अंदर अगर आपके लिए जलन की भावना है तो यूड नेवर नो। जलन की भावना बहुत कुछ करवा देती है लोगों से, सो जिनका आपको पता है ना कि वो लोग आपसे जलते हैं या कुछ हैं, जस्ट डोंट ईट और ड्रिंक एनीथिंग फ्रॉम देम। 11th चीज़ जो आपको कभी नहीं करनी है वो ये है कि आपको हर किसी से हाथ नहीं मिलाना है। जब आप किसी को हाथ मिला रहे हो, आप उनको फिजिकली टच कर रहे हो। जैसे आप उनको फिजिकली टच करोगे ना, आपके बीच में, आप दोनों के बीच में एक इनविजिबल कॉर्ड बन जाती है जिससे आप कनेक्ट हो जाते हो। इस कॉर्ड के थ्रू क्या होता है कि हो सकता है आप उनकी पॉजिटिविटी अब्जॉर्ब करो या नेगेटिविटी अब्जॉर्ब करो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एंड यू नेवर नो कि कौन इंसान कैसा है, आपको नहीं पता वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो डोंट गो अराउंड शेकिंग हैंड्स विथ एवरीबडी बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू अब्जॉर्ब देयर नेगेटिव एनर्जी। सो जहां जरूरत ना हो हाथ मिलाने की मत मिलाओ, इसीलिए हमारे यहाँ नमस्ते का रिवाज है। ऑल्सो मैंने कहीं तो सुना था कि बार बार लोगों से हाथ मिलाने से ना आपका लक ट्रांसफ़र होता है उन पे। और मेरे साथ ऐसा होता था। मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, जब भी मैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए जाती थी ना, शी यूज टू कम टू मी और वो हमेशा मेरे से हैंड शेक करती थी ऑल द बेस्ट बोल के। एंड दैट वॉज सो वियर्ड, क्योंकि आप ऑल द बेस्ट तो ऐसे ही बोल देते हो ना कि ऑल द बेस्ट, उसमें हाथ मिलाने की क्या बात है। और वो वैसे कभी हाथ नहीं मिलाती थी, बट वो बोर्ड एग्जाम्स में ही ये चीज़ करती थी। तो जब उसने एक दो बार ये चीज़ की ना, आई वॉज लाइक ये गड़बड़ लग रहा है, मतलब वाई शी शेकिंग माई हैंड। तो एक दिन वो मैथ्स का पेपर था और वो मेरे पास आई एंड शी वॉज ट्राइंग टू शेक माई हैंड। तो आई वॉज लाइक नो आई डोंट वॉन्ट टू शेक हैंड। तो शी इज लाइक वाई, प्लीज लेना, करना शेक हैंड। आई एम लाइक इतना क्यों पुश कर रही है, नहीं करना भाई। तो जब कोई मुझे ऐसे किसी चीज़ के लिए पुश करता है ना, तो मैं समझ जाती हूँ कि भाई कहीं तो कुछ तो दाल में काला है। तो मैंने उसको मना कर दिया और उसके लिटरली थोड़े टाइम बाद ही मैंने ये सुना था कि उससे लक ट्रांसफर होता है। सो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, आई एम नेवर शेकिंग हैंड्स विथ एनीवन। 12th और आखिरी चीज़ जो आपको कभी नहीं करनी है वो ये है कि आपको नेगेटिव लोगों की ज़्यादा बात नहीं करनी और उनका नाम तो आपको बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि उनके नाम से ना उनकी नेगेटिव एनर्जी कनेक्टेड होती है। तो जितनी बार आप उनका नाम लोगे, यू आर कॉलिंग दैट नेगेटिव एनर्जी टू यू। आपने नोटिस भी किया होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं नेगेटिव लोग, जिनकी बातें आप जितनी करते हो ना, आपका खुद का मूड लो हो जाता है। आपने देखा होगा हैरी पॉटर में जैसे ही वोल्डेमॉर्ट का नाम लिया जाता है, उसके वो घोस्टली काले फिगर्स तुरंत आ जाते हैं। यू नो दैट इज अ फैक्ट, दैट इज ट्रू। नेगेटिविटी ऐसे ही ट्रैवल करती है, जैसे आप उसका नाम लेते हो, इट्स लाइक यू आर समनिंग दैट नेगेटिविटी। सो डोंट टॉक टू मच अबाउट नेगेटिव पीपल इन योर लाइफ एंड डोंट टेक देयर नेम्स।
वैसे भी कहते हैं ना कि जिस मंजिल जाना नहीं उसका रास्ता भी नहीं पूछना चाहिए। दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई एम श्योर आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। आई एम श्योर कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी और इन सब एनर्जीज में विश्वास नहीं रखते, दिस वीडियो वुड नॉट मेक सेंस टू देम एंड इट्स ओके। बट जो लोग बिलीव करते हैं इन चीज़ों में, आई एम श्योर आप लोग बहुत बेनिफिट होगे इस इन्फॉर्मेशन से, इसीलिए मैंने ये वीडियो डाला है। और ये इंटरेस्टिंग तो था ही, आई नो दैट। सो अच्छा है ना, इंटरेस्टिंग भी है और यूजफुल भी है। सो आई वॉन्ट टू क्रिएट दैट टाइप ऑफ कॉन्टेंट फॉर यू, यू नो, कि आप एंटरटेन भी हो और आप सीखो भी। सो या गाइज, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि आप क्या सोचते हो इस टाइप के वीडियोस के बारे में, और ऐसी कुछ और चीज़ें जो मैंने नहीं बताई हूँ, मतलब मेरे से रह गई हो और आपको पता हो ऐसा कुछ, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताना ताकि और लोगों की हेल्प हो। यू नो, मैं भी पढ़ती हूँ सारे कमेंट्स और मुझे भी पता चलेगी नई इन्फॉर्मेशन। तो इस टाइप की और कोई चीज़ आपको अगर शेयर करनी हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में शेयर करना। वीडियो को लाइक करना, अगर आपने मुझे पहली बार आज देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। And yeah, I'll meet you in my next one. Until then, bye bye. I really love you guys.